आप लोग एक जैसे एक दो आ जाते तो अच्छा लगता है ना, ताकि ये सबको गवर्नमेंट भी देख सके और डेवलपमेंट ये सब का भी व्यवस्था कर सके। नॉर्थ ईस्ट के लोग बाकी भारतीयों से अलग क्यों दिखते हैं? अरे यह देखो, चाइनीज आ गया। तुम भारत में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चाइना में होना चाहिए। और भाई तुम्हारा मोमोज का ठेला कहाँ है? दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बोलते हैं, जो काफी शर्मनाक चीज है। लेकिन हमारे देश में ये बिल्कुल आम बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग बाकी भारतीयों की तरह नहीं दिखते, जिसके कारण उन्हें लोग अक्सर चाइनीज और जापानीज कहकर बुलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये सब क्यों होता है? क्यों नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग बाकी भारतीयों से बिल्कुल अलग नजर आते हैं? नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां के लोग को सालों से हमारे भारत का हिस्सा कहा तो जाता है, लेकिन कोई इन्हें भारतीय मानता ही नहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इनका रंग रूप और रहन सहन, जो कि हमसे बहुत अलग है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आंखें चाइनीज और जापानीज लोगों की तरह होती है, जो छोटी छोटी होती है, और इनके रहने का तरीका भी हम लोगों से बहुत अलग थलग होता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों इसे जानने के लिए हमें अपने इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा, क्योंकि आज से लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मानव सभ्यता का विकास हुआ था, और यहीं पर सबसे पहली बार होमो सेपियंस विकसित हुए थे। उस वक्त सभी एक जैसे ही नजर आते थे, लेकिन फिर आइस एज आता है और यहाँ सभी अलग अलग इलाकों में फैलना शुरू हो जाते हैं। पहले यूरोप गए और फिर यूरोप से एशिया की तरफ रवाना हुए। जॉर्डन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की माने तो इंसानों में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए। इंसान जहां रह रहे थे उसके मुताबिक उन्होंने खुद को एडजस्ट करना शुरू किया था। 40 से 50 हजार साल पहले इंसान 4 रेसेस में बट गए: कैक्सियन, नीरोगोइड और ऑस्ट्रेलॉइड। जो लोग यूरोप और अमेरिका वाले हिस्से से आए उन्हें कॉकेशियन कहा गया। जो लोग साउथ ईस्ट एशिया वाले हिस्से में आए उन्हें मोंगोलोइड कहा जाने लगा। जिन लोगों ने अफ्रीका को अपना घर बनाया उन्हें नेग्रोइड कहा जाने लगा, और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को ऑस्ट्रेलॉइड कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इनसे क्या ताल्लुक है? तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो फीचर है वो मोंगोलॉइड वाले हैं, जो पहले साइबेरिया और मंगोल के ठंडे इलाकों में रहा करते थे। इसलिए इनके शरीर में जो बदलाव हुए वह उस वातावरण के मुताबिक हुए, जिसमें हम आपको 5 मेन बदलाव के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हमसे अलग क्यों दिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी आंखों की। अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आंखों पर एक्स्ट्रा फैट होता है, और यही एक्स्ट्रा फैट इन्हें ठंड में गर्म रखने का काम करता है। और दूसरी अहम चीज है इनकी छोटी आंखें, जो इनकी सबसे बड़ी पहचान है। असल में ज्यादा बर्फ सूरज की रोशनी को 90% तक रिफ्लेक्ट करती है, और अधिक रिफ्लेक्शन के कारण इनकी आंखों को परेशानी होती है। वो परेशानी ना हो इसलिए इनकी आंखें छोटी होती हैं, क्योंकि छोटी आंखों से इन्हें कम रोशनी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आंखों में रिफ्लेक्शन कम पहुंचता है। और अगर हम छोटे हाथ पैरों की बात करें तो दोस्तों उसके कारण इनकी बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण इनकी बॉडी गर्म रहती है। इसलिए अक्सर नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों की बॉडी छोटी होती है। और अगर हम चपटी नाक के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके पीछे भी एक कारण है। असल में नाक चपटी होने से बॉडी के अंदर की जो हीट होती है वो दोबारा ऑब्जॉर्ब हो जाती है। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव मोंगोलॉइड में आया है वो है फ्लैट फेस, वो भी एक्स्ट्रा फैट के साथ, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट से बॉडी गर्म रहती है और फ्लैट फेस की वजह से ठंडा फूड खाने में आसानी होती है। आपने अक्सर ये चीजें सुनी होंगी कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग नॉन वेजिटेरियन खाने के बड़े शौकीन होते हैं, और वो अलग अलग तरह की चीजों को नॉन वेज में खाते भी हैं, जिसे भारत के दूसरे हिस्सों में खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। असल में नॉर्थ ईस्ट के लोग जितने अच्छे तरीके से नॉन वेज पचा सकते हैं उतने अच्छे तरीके से बाकी भारतीय नहीं डाइजेस्ट कर सकते। और अगर इनके रंग की बात करी जाए तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका ठंडा होता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की बॉडी में मेलानिन कम पाया जाता है, इसलिए बाकी भारतीयों के मुकाबले यहाँ के लोगों का रंग बहुत साफ होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मोंगोलॉइड में होने वाले बदलाव चाइना, जापान, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट भारत में रहने वाले लोगों में तो आ गया, लेकिन ये बदलाव भारत के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं पहुंचा? क्यों भारत के दूसरे राज्यों के लोग अलग दिखते हैं? असल में भारत में 3 अलग अलग रेसेस के लोग देखने को मिलेंगे। नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग के फीचर्स आपको कॉकेशियन यानी कि यूरोप में रहने वाले लोगों से मिलता है, और जो साउथ इंडिया में लोग रहते हैं उनका फीचर नेग्रोइड से मिलते हैं जुलते हैं। तभी तो भारत के उत्तरी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो यूरोपियन लोगों की तरह बिल्कुल गोरे और सफेद होते हैं। वहीं दक्षिण भारत के लोगों का रंग सांवला होता है, जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि यही कारण है।
दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे से लेकर मीठे पानी की झीलों तक हर एक चीज देखने को मिलती है। यहाँ का माहौल भी साफ सुथरा है और लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए तिब्बत और बर्मा के लोग एक वक्त पहले यहाँ आकर बस गए और इसलिए यहाँ की जनजातियों का रहन सहन इन देशों की तरह है। यहाँ की संस्कृति और त्योहार भी भारत के बाकी राज्यों से काफी अलग है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अलग अलग भाषाएं बोले जाने वाली 166 से भी ज्यादा जनजातियों का घर है। यहाँ आपको घर थोड़ी थोड़ी दूर में एक अलग जनजाति देखने को मिलेगी जिसका रहन सहन दूसरी जनजाति से बिल्कुल अलग होता है और ये लोग बहुत ही अनोखी तरीकों से अपना त्योहार मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को प्राकृतिक चीजों के साथ रहना और उसी में अपनी जिंदगी बिताना पसंद है। अब भले ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मेन लैंड से नहीं जोड़ा गया है, सड़कों से लेकर पानी और व्यापार हर एक चीज के माध्यम से सरकार नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत के साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बस दिक्कत आती है तो लोगों की सोच में, क्योंकि बाकी भारतीय नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाले भी अपने मन में गुस्सा भर लेते हैं और यही चीज बढ़ती चली जा रही है। हालांकि अभी तो इसे लेकर ज्यादा विवाद नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों ने अपना एक अलग देश बनाने की मांग रखी। उन्हें लगता है कि भारतीय सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए इस बार भारत की सरकार का पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर ही है। क्योंकि अगर भारत का यह खूबसूरत हिस्सा हमारे हाथों से चला गया तो भारत वो भारत नहीं रह जाएगा जिसकी वजह से उसे दुनिया भर में पहचाना जाता है। अनेकता में भी एकता का प्रतीक कहे जाने वाले भारत में भले ही आपको अलग अलग तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर 5 कोस में लोगों की सोच, उनका रहन सहन सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती है और वो है उनका भारतीय होना। आप खुद ही सोच कर देखिए, एक मद्रासी भी तो पंजाबी से नहीं मिलता है, एक उत्तर भारतीय भी गुजराती से अलग होता है, लेकिन इन सब के बावजूद केवल नॉर्थ ईस्ट वाले को ही विदेशी क्यों समझा जाता है? अगर कोई साउथ इंडियन इंसान ठीक से हिंदी नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नागालैंड में रहने वाला बंदा ढंग से हिंदी ना बोल पाए तो उसकी टांग खींच ली जाती है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि भारत की तरफ से रेसलिंग चैंपियन जीतने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की ही थी। हाँ, हम मैरी कॉम की बात कर रहे हैं और ये तो बस एक नाम है। कई सारे ओलंपिक प्लेयर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हैं और भारत को गोल्ड मेडल जिताकर ही दम लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी नॉर्थ ईस्ट की पूरी कहानी, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।